फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही अच्छी किताब लेकर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे जो वीडियोस है, हमारी जो बुक समरी से आपके पास पहले पहुंच सके। दोस्तों आज हम जिस किताब की बात करने वाले उस किताब का नाम है दोस्तों पतझड़। जी हाँ दोस्तों, मानव कौल जी द्वारा लिखी गई 2023 में प्रकाशित ये किताब है दोस्तों पतझड़। जी हाँ दोस्तों, इस बुक को हिंदी युग्म पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया था और 238 पेज है दोस्तों इसमें, और इसकी प्राइस है 299 रुपये। दोस्तों मानव कौल जी बहुत ही अच्छे लेखक है, उन्होंने और भी अच्छी किताबें लिखी, लेकिन ये पतझड़ जो है ये बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। तो आज हम इसकी जो है बुक समरी करने वाले हैं दोस्तों ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली में एक लड़का रहता है, एक सरकारी कर्मचारी होता है, वो एक रिसर्च का काम करता है। वो 7 साल से एक लड़की के साथ रहता है, उसका नाम होता है सारथी। जी हाँ दोस्तों, सारथी जो होती है वो लड़की बहुत ही खुले विचारों की होती है। उसे नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों से बातचीत करना, पेंटिंग्स में इंटरेस्ट रखना, किताबें पढ़ना, एडवेंचर करना, ये बहुत ही पसंद होता है। वहीं इसके जस्ट विपरीत जो ऋषभ होता है, उसे ये चीज़ें पसंद नहीं होती। वो जो होता है, जो मालिक होता है, वो उस तरह से होता है दोस्तों कि एक जो कुत्ता होता है, मालिक जो बॉल फेंकता है और वो कुत्ता जो है जल्दी से लाके उस बॉल को वापस ला देता है ताकि मालिक खुश रहे, वो उन लोगों में से होता है दोस्तों। तो उसे कभी भी नई नई जगह या किताबें पसंद नहीं होती है, एडवेंचर पसंद नहीं होता है, उसे बस अपनी नौकरी से प्यार होता है। इसी के लिए वो किताबें रिसर्च की पढ़ता है, इसके अलावा उसकी कोई दुनिया नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि सारथी जो होती है एक दिन उसे छोड़कर चली जाती है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो छुट्टी की एप्लीकेशन भरता है और उसकी छुट्टी जो है सैंक्शन हो जाती है और वो जो है बाहर घूमने चले जाता है। और वो जाता है दोस्तों डेनमार्क चले जाता है। डेनमार्क में कोपेनहेगन करके जो जगह होती है वहां पर जाता है। वहां पर उससे जो है तो पहले तो क्या होता है, कोपेनहेगन जो शहर होता है उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो पब में जाता है, शराब पीता, खाना खाता है और वापस अपने रूम पर लौट आता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहां पर रिदम नाम की एक लड़की से उसका मुलाकात होती है, उसकी बहन पारुल से मुलाकात होती है। तो रिदम से जब वो मिलता है तो रिदम उसे वो शहर घुमाती है, नई नई जगह जो है। सारथी जिस तरह से घूमने की शौकीन होती है, रिदम भी जो है उसी तरह से खुले विचार वाली लड़की होती है, उसे नई नई जगह घुमाती है। तो उसे धीरे धीरे जो है उसे समझ में आता है और वो नई नई जगह उसे अच्छी लगने लगती। लेकिन वो अपना जो है पास्ट भूल जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं भुला पाता है और अपने दिल में जो है वो सारी बातें जो है अपनी रिदम से कह देना चाहता था। लेकिन उसे डर होता है कि अगर मैं सारी बातें कह दूंगा तो हो सकता है कि वो उसे जो है दोस्ती तोड़ दे, उसे अच्छा नहीं लगे। तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और फिर वो जर्मनी जाता है और ट्राम्सो शहर जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात राजन से होती है, उसकी पत्नी नैनी से मुलाकात करते हैं। वहाँ वो रहता है और नई नई जगह एक्सप्लोर करता है दोस्तों। तो घूमते घूमते उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है और वो सोचता है कि उसे फिर भी उसका मन नहीं लगता और वो सोचता है कि सब कुछ छोड़ के वापस दिल्ली आ जाए और अपनी जॉब पे लग जाए। लेकिन उसका मन नहीं लगता और उससे जो भी लोग मिलते हैं वहाँ पर जो है कोपेनहेगन शहर में एक लड़की होती है, एक जर्मनी लड़की होती है जहाँ पे वो काम करती है, उससे मुलाकात होती है। तो वो भी उससे यही कहती है कि तुम सिर्फ घूमो और देखो, तुम धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। वो उससे मिलता है तो वो भी उसे यही सलाह देती है। जिन भी लोगों से वो मिलता है तो वो सारे जो है उसे नई नई जगह घुमाते हैं, तो उसे धीरे धीरे वो चीज़ें पसंद आ जाती है, पसंद आती है और नई नई जगह घूमने उसे नहीं पता होता है कि वो कहाँ घूमे, क्या करे। लेकिन उसे जो भी लोग मिलते हैं उसे जो है घूमने के बारे में बताते हैं कि तुम्हें घूमना चाहिए। और म्यूजियम होता है, वहाँ पर वो जो पेंटिंग होती है उसे देख के पहले समझ में नहीं आती कि ये क्या है, लेकिन जब वो वापस जाता है उस जगह पे तो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। और वो जो है वो सारी चीज़ें जो पास्ट में उसे अच्छी नहीं लगती थी, उन सारी चीज़ों को वो देख लेना चाहता था, अच्छे से वो समझ लेना चाहता था, ताकि उन लोगों से मिलके वो बता सके कि मुझे वो चीज़ें अब पसंद आने लगी है जो पहले नहीं आती थी। मैं अब चीज़ों को समझने लग गया हूँ। और उसे कहीं ना कहीं अपनी गलती पे भी एहसास होता है कि जो है मैंने लोगों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसी के कारण शायद मुझे जो है सारथी भी छोड़कर
चली गई। मैंने कभी उसकी अच्छी चीज़ों की कभी तारीफ नहीं करी और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि उसे क्या पसंद है और उसे नई नई जो घूमना पसंद है, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि चलो मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा के लाता हूँ। तो वो धीरे धीरे चीज़ें समझता है, सीखता है। और जिस तरह से जो पतझड़ जो किताब का नाम है दोस्तों, जिस तरह से पतझड़ में सारे जो है पत्ते झड़ जाते हैं और एक नई शुरुआत होती है जीवन की और नए पत्तियां आने लगती, उसी तरह से जो है ऋषभ जब अपने आप को जब पुरानी चीजें छोड़कर नई चीजें ऑब्जर्व करने लगता है तो उसे समझ में आता है कि जीवन क्या है। और नई नई जगह घूम कर जो नई नई जगह घूमने का उसे शौक हो जाता है। उसे बहुत सारे मेल उसके ऑफिस से आते हैं कि अब तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता और उसे कुछ समझ में नहीं आता और वापस जो है अगले दौरे पे वो निकल जाता है दोस्तों, नई नई चीज़ों को एडवेंचर करने के लिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों यही है इसकी कहानी और आप अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छी किताब है। मुझे तो ये किताब मानव कौल जी द्वारा लिखी गई सबसे अच्छी किताबों में से एक किताब लगी दोस्तों। तो अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह से किताबों से जुड़ी हुई बुक समरीज और बुक रिव्यू आपके पास पहले पहुंच सके दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।